श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। हर हर महादेव महाराज। आप सभी लोग जानते हो कि 26 सितंबर 2025 यानी शुक्रवार को इस नवरात्रि की पंचमी तिथि पड़ रही है और यह आश्विन माह की पंचमी तिथि है और यह सबसे बड़ी तिथि है क्योंकि आश्विन माह में पड़ने वाले तिथि है। इस तिथि का सबसे बड़ा और विशेष महत्व होता है। देखिए, आप सभी लोग जानते हो कि अभी नवरात्रि चल रही है और 26 सितंबर शुक्रवार के दिन इस आश्विन माह की पंचमी तिथि पड़ रही है। महाराज, इस दिन मात्र 3 तुलसी पत्ते 7 चने की दाल वाला उपाय नवरात्रि के इस 5वें दिन शुक्रवार इस उपाय को अवश्य करना चाहिए। देखिए, ये आश्विन माह की पंचमी तिथि है और ये नवरात्रि की पंचमी तिथि है। आप सभी को पता है ये साल में केवल एक बार ही आती है। इस दिन केवल यदि इस एकमात्र उपाय को कर लेते हैं तो महाराज, जो भी हमारे जीवन में जो समस्या चल रही है, धन संपदा में कमी, कार्य में वृद्धि न होना, घर में दुख कष्ट, सारी समस्या समाप्त होती है क्योंकि यह उपाय एकमात्र आश्विन मास की पंचमी तिथि और विशेषकर नवरात्रि में किया जाता है। पूरा महीना निकल गया हो, आपने इस उपाय को आज तक किया ही ना हो, पूरा साल निकल गया हो, तो महाराज विशेषकर मेरी माता बहन नवरात्रि के इस 5वें दिन आश्विन माह की पंचमी तिथि यानी शुक्रवार के दिन उपाय को अवश्य कर ले। मां दुर्गा का मात्र 3 तुलसी पत्ते 7 चने की दाल वाला उपाय। 5वें दिन सबसे बड़ा दिन महाराज, मात्र 3 तुलसी पत्ते 7 चने की दाल वाला उपाय किस समय करना है यह बात हम आगे करेंगे। तो देखिए, ये 26 सितंबर शुक्रवार आश्विन माह की पंचमी तिथि और नवरात्रि का समय आपको इस उपाय को करना है। मेरी कई सारी माताएं महीने नवरात्रि में व्रत रखती है और पूजा पाठ करती है। उनसे विशेष कर निवेदन है, नवरात्रि के पावन पर्व पर एक छोटा सा कार्य रात्रि के समय अवश्य करें। अब देखिए महाराज, यदि आपके घर का कोई भी एक व्यक्ति इस दिन मात्र 3 तुलसी पत्ते 7 चने की दाल वाला उपाय अवश्य करें। भक्तों, शिव महापुराण की कथा में बताया गया है कि आश्विन की पंचमी तिथि का सबसे बड़ा विशेष महत्व होता है क्योंकि मां दुर्गा हमारे बीच में होती है। जैसे कि 26 सितंबर शुक्रवार, देखिए आप सभी को पता है कि अभी आश्विन माह प्रारंभ हुआ है और नवरात्रि का पंचमी तिथि भी पड़ रही है। यदि हम आश्विन माह में छोटे से छोटा दिन कोई सा भी उपाय करते हैं तो उसका फल तो हमें अवश्य ही मिलता है, लेकिन यदि पंचमी तिथि पर करें तो उसका फल 100 गुना बढ़ जाता है। और मां दुर्गा विशेष नवरात्रि का दूसरा दिन मात्र 3 तुलसी पत्ते 7 चने की दाल वाला उपाय 26 सितंबर शुक्रवार, इस उपाय को अवश्य करें। आप सभी को पता है कि आश्विन माह और पंचमी तिथि का यदि कोई सा उपाय है तो वह केवल मात्र 3 तुलसी पत्ते 7 चने की दाल वाला उपाय। आपको इस उपाय को किस समय करना है, सुबह के समय या प्रदोष काल में, यह संपूर्ण बातें हम आगे करेंगे। अब देखिए महाराज, यदि हम नवरात्रि के इस विशेष पावन पर्व पर माता रानी के समक्ष और उनके इन विशेष दिनों पर यदि यह हम उपाय करते हैं तो महाराज ये उपाय और विशाल अत्यंत बलशाली हो जाता है, तो हमारे जीवन में चल रही कठिनाइयों समाप्त होती है। जैसे कि पितृ दोष, काल सर्प दोष, वास्तु दोष, उसी प्रकार से हमें मात्र 3 तुलसी पत्ते 7 चने की दाल वाला उपाय को करना है। 26 सितंबर शुक्रवार, सबसे बड़ा दिन, आश्विन माह पंचमी तिथि और नवरात्रि का पावन पर्व। ऐसे मौके बार बार नहीं मिलते, केवल वर्ष में एक बार ही इस उपाय को करने का मौका मिलता है। देखिए, मेरी कई सारी अन्य माताएं बहनें हैं जिन्होंने इस उपाय को आज तक किया ही ना हो और उन्हें इस उपाय के बारे में पता ही ना हो। तो देखिए, आज की इस कथा से हम आपको जो उपाय बता रहे हैं उस उपाय को आपको नवरात्रि के इस दूसरे दिन पंचमी तिथि वाले दिन आपको इस उपाय को अवश्य करना है क्योंकि यह उपाय केवल विशेष तिथि पर और विशेष पावन पर्व पर ही किए जाते हैं। और देखिए, यदि इस उपाय को आपका घर का कोई एक व्यक्ति भी कर लेता है तो महाराज जी पूरे घर परिवार में चल रही समस्या साथ में समाप्त होती है। सबसे पहले आपको हम इस उपाय का महत्व बता देते हैं। चावल के दाने जो आपकी मुश्किल समस्या समाप्त होती हैं, तुलसी की लकड़ी का दीपक, आटे का दीपक माता लक्ष्मी का स्थायी वास करती हैं और इस उपाय को हम नवरात्रि के पावन पर्व पर कर रहे हैं। इस उपाय को करने का तो फल हमें मिलता ही है,
लेकिन यदि किसी विशेष तिथि पर किया जाए तो उसका भी हमें फल प्राप्त होता है। आश्विन माह या महीना मां दुर्गा को समर्पित है। देखिए महाराज जी, हमने हमारी पिछली बार की कई सारी शिव महापुराण की कथाओं में आपको इस उपाय को अच्छे तरीके से बताया भी है और समझाया भी है, लेकिन आज एक बार फिर से हम आपको इस उपाय को समझाएंगे, क्योंकि 26 सितंबर शुक्रवार का दिन सबसे बड़ा और विशेष दिन है। देखिए, यदि आपने इस मात्र 3 तुलसी पत्ते 7 चने की दाल वाला उपाय को कर लिया तो आपको इस उपाय का वह फल मिलेगा जिसकी आपने कभी कल्पना भी ना करी होगी। देखिए महाराज जी, जो मनोकामना बड़े बड़े पूजा पाठ से पूर्ण नहीं होती, वह केवल इस आश्विन माह की पंचमी तिथि के दिन, मां दुर्गा का दूसरा दिन, मात्र 3 तुलसी पत्ते 7 चने की दाल वाला उपाय को करने से पूर्ण हो जाती है। देखिए, मेरी कई सारी माताएं बहनें हैं जिन्हें पता भी नहीं है कि उनके जीवन में जो समस्या चल रही है उसका कारण क्या है, यानी कि मुख्य कारण क्या है, किस वजह से यह समस्या है। मतलब भाई, जीवन में जो अटकने आती हैं, जिनका कारण अक्सर हमें पता ही नहीं चलता। देखिए महाराज, आपके जीवन में जो भी समस्या चल रही है, वह काल सर्प दोष, वास्तु दोष या फिर कोई अन्य समस्या, आपके घर में माता लक्ष्मी का स्थायी वासना होना, बार बार लड़ाई झगड़ा या फिर विवाद होना, यह सबसे बड़ी समस्या है। तो महाराज, यदि हम माता रानी के इस पावन पर्व पर इस अश्विन माह में पंचमी तिथि के दिन इस उपाय को करते हैं तो जो भी समस्या चल रही है वह सारी समस्या समाप्त होती है, क्योंकि यह तिथि कोई आम तिथि नहीं है, यह सबसे बड़ी और विशेष तिथि है। मात्र 3 तुलसी पत्ते 7 चने की दाल वाला उपाय का फल 100 गुना बढ़ जाता है। देखिए महाराज, पंचमी तिथि की घड़ी में ये उपाय करके एक दीपक जलाकर हम अपने घर के नकारात्मक बंधनों को तोड़ने मात्र 3 तुलसी पत्ते 7 चने की दाल वाला उपाय अवश्य करें। देखिए महाराज जी, हम आपको आगे चलकर संपूर्ण बातें बताने वाले हैं कि इस उपाय को आपको किस प्रकार करना है, सामग्री कहां से लेनी है, किस समय करना है, कैसे करना है। ठीक है, तो आपको इस कथा के अंतिम तक बने रहना है। देखिए, हम राशि से जुड़ा भाग्य भी बता रहे हैं और भाग्य में चल रही परेशानियों को भी बता रहे हैं। तो यदि आप अपनी राशि से जुड़ा भाग्य जानना चाहते हैं तो अपना नाम और अपनी राशि कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। तो चलिए भक्तों, अब उपाय की तरफ चलते हैं। सबसे पहले हम तुलसी वाला उपाय की बात कर लेते हैं। अब बात करते हैं कि इस उपाय को किस समय करना चाहिए। देखिए महाराज जी, इस उपाय को करने के 2 समय बताए गए हैं, सुबह का समय, प्रदोष काल का समय। कई सारी माता बहनें सुबह के समय इस उपाय को करना चाहती है तो वह सुबह के समय इस उपाय को कर सकती है। सुबह का समय सबसे शुभ माना जाता है, विशेषकर पूजा पाठ और उपासना के लिए सुबह का समय बहुत उत्तम है। सबसे श्रेष्ठ समय सुबह 7 बजे से 8 बजे तक यदि कोई व्यस्त है और वह इस उपाय को करना चाहते हैं तो सुबह 10 बजे तक कर सकते हैं। और यदि कोई माता बहन चाहे कि वह 12 बजे से पहले कर ले तो भी मान्य है। बस इतना ध्यान रखना है कि दोपहर 12 बजे से बाद नहीं होना चाहिए। अब देखिए, महाराज की बात कर लेते हैं प्रदोष काल के समय के बारे में। प्रदोष काल का समय दूसरा श्रेष्ठ समय है प्रदोष काल। प्रदोष काल का अर्थ है संध्या के समय का वह विशेष मुहूर्त, सबसे श्रेष्ठ समय। शाम 5 बजे से 6 बजे तक यदि इस समय ना हो पाए तो रात 8 बजे तक कर सकते हैं, लेकिन याद रखिए 8 बजे के बाद ये उपाय ना करें। अब कई सारे लोग कमेंट करके हमसे ही समय पूछने लगते हैं कि महाराज जी आप ही बता दीजिए सबसे उत्तम समय कौन सा है, कौन सा समय चुने। यदि आप प्रदोष काल में करें तो दीपक साथ ले जाएं, यदि आप सुबह करें तो गंगाजल साथ रखें। दोनों समय पर भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं, आप किसी भी समय कीजिए। अब देखिए, बात कर लेते हैं इस उपाय की सामग्री के बारे में कि इस उपाय के लिए आपको दोनों समय पर भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं। क्या क्या सामग्री चाहिए? 3 तुलसी पत्तियां ताजी हों तो उत्तम। यदि एकादशी का दिन है तो तुलसी नहीं तोड़नी चाहिए। ऐसे में घर में रखी सूखी तुलसी पत्तियां भी उपयोग में ली जा सकती हैं। यदि आपके घर में तुलसी का पौधा नहीं है तो आप किसी पड़ोसी या परिचित से ले सकते हैं। देखिए, भगवान विष्णु को हल्दी अत्यंत प्रिय है, तो अब हमें हल्दी लेना है। 1 चुटकी हल्दी, रसोई घर की हल्दी चलेगी, शुद्ध हल्दी का प्रयोग करें। अब इस उपाय को करने के साथ में हमें एक दीपक भी लेना है महाराज जी, ठीक है। 1 दीपक, लंबी बत्ती का दीपक। प्रदोष काल में करने पर दीपक अवश्य जलाएं। थोड़ा सा गंगा जल, सुबह के समय करने पर गंगा जल का
उपयोग करें। भगवान विष्णु की प्रतिमा या चित्र भगवान विष्णु, श्री राम या श्री कृष्ण की प्रतिमा रखें। अब हम इस उपाय की पूरी विधि विस्तार से समझते हैं। शुद्धि और प्रारंभिक प्रार्थना, सबसे पहले आप स्नान कर लें या कम से कम हाथ मुंह धो लें, स्वच्छ वस्त्र पहने और पूजा स्थान को साफ करें। दोषल एवं भगवान विष्णु की प्रतिमा के सामने आसन बिछाइए। तुलसी से प्रार्थना करके 3 पत्तियां लेना। हे माता तुलसी, मेरे जीवन में अनेक कष्ट हैं, मैं आपसे विनम्रता पूर्वक 3 पत्तियां ले रही हूं, कृपया मेरी मनोकामनाएं पूर्ण हो। अब 3 तुलसी पत्तियां तोड़ लें, हल्दी लगाना। अब उन 3 पत्तियों में से 2 पत्तियों पर हल्दी की छोटी छोटी बिंदी लगाएं या प्रवृत्ति तरफ बिंदी शुभता का प्रतीक है। ऐसा करने से पत्तियां और भी पवित्र हो जाती हैं। दीपक या गंगा जल का प्रयोग, यदि आप प्रदोष काल में हैं, दीपक जलाएं। यदि आप सुबह कर रहे हैं, गंगा जल का स्पर्श करें, 2 तुलसी पत्तियां अर्पण करना। अब जिन 2 पत्तियों पर हल्दी लगी है उन्हें भगवान विष्णु की प्रतिमा के सामने अर्पित करें और कहें, हे श्री हरि, मैं आपको ये तुलसी पत्तियां अर्पित करती हूं, कृपया मेरी मनोकामनाएं पूर्ण करें, मेरे कष्ट दूर करें, मेरे परिवार में सुख शांति लाएं। नमो नारायणाय। अब अपनी समस्या या मनोकामना स्पष्ट रूप से बोलें, जैसे मेरे घर में कलह है, कृपा कर इसे दूर करें, मेरे बच्चों को शिक्षा में सफलता मिले, मेरे घर में धन की कमी दूर हो। तीसरी तुलसी पत्ती का प्रयोग, बची हुई तीसरी पत्ती को आप घर के किसी शुभ स्थान पर रख दें, जैसे घर का मंदिर, धन स्थान, तिजोरी, अलमारी या घर का पवित्र स्थान। यह पत्ती आपके घर में समृद्धि और शुभता का प्रतीक बनेगी। अंत में भगवान विष्णु से प्रार्थना करें, हे विष्णु भगवान, आपने यह छोटी सी भक्ति स्वीकार की, कृपा कर मेरे जीवन में शांति और सुख प्रदान करें। फिर तुलसी माता को धन्यवाद दें। मंत्र जाप उपाय करते समय आप सरल मंत्र जप सकते हैं। लीमत्र नमो नारायणाय 11 बार या 30 श्री विष्णवे नमः 21 बार उपाय करने के बाद का फल। अब देखिए महाराज जी, इस उपाय का फल क्या होता है। घर में शांति बनी रहती है, धन की वृद्धि और आर्थिक स्थिरता आती है, मनोकामनाएं धीरे धीरे पूर्ण होती हैं, परिवार में प्रेम और सौहार्द बढ़ता है, रोग और बाधाएं दूर होती हैं। तो भाइयों और माताओं, ये था 3 तुलसी पत्तियों और हल्दी का उपाय। यह उपाय छोटा है, सरल है, लेकिन इसमें अपार शक्ति छुपी हुई है। श्रद्धा और विश्वास से इसे करें, भगवान विष्णु और तुलसी माता अवश्य प्रसन्न होंगे। भक्तों, यह था 3 तुलसी पत्ते वाला उपाय। अब चलिए दूसरे उपाय की तरफ चलते हैं। 7 चने की दाल का उपाय। यह उपाय लक्ष्मी में वृद्धि लाता है और सफलता प्राप्त करता है केवल पंचमी के। तो चलिए अब देखिए महाराज, हम चने की दाल के उपाय के बारे में जान लेते हैं। तो देखिए, धन संबंधी परेशानियां धीरे धीरे घटने लगती हैं, आर्थिक स्थिति बेहतर होने लगती है, पारिवारिक संबंधों में स्नेह और समझ बढ़ती है। जिन इच्छाओं का मन में लगातार अभाव रहा, उन पर वास्तविक परिवर्तन देखने को मिलता है। ध्यान रहे, ये लाभ श्रद्धा और कर्म दोनों से जुड़े हैं। शिव की कृपा तो मिलेगी, पर प्रयास भी साथ रखिए। तो देखिए भक्तों, अब हम बात कर लेते हैं 7 चने की दाल के उपाय के बारे में। देखिए, ये सबसे बड़ा और विशेष महा उपाय है। ये केवल विशेष तिथि पर ही किया जाता है और इस उपाय को केवल वो व्यक्ति कर सकते हैं जिनके जीवन में धन की समस्या है, जिनके पास पैसा आते ही रुक जाता है या कहीं अटक जाता है, जिन्हें मेहनत के बावजूद कभी आर्थिक उन्नति नहीं मिल पाती, जिन्हें बार बार कर्ज और तंगी का सामना करना पड़ता है। उन सबके लिए ये उपाय अमृत के समान है। सिर्फ 7 चने की दाल, बस इतना सा करना है और देखना भक्तों, आपके जीवन में कैसा दिव्य परिवर्तन होता है। कब और कैसे करना है, अब मैं आपको इस उपाय की संपूर्ण विधि बताता हूं। सबसे पहले आपको 7 चने की दाल तैयार करनी है। ध्यान रहे, 7 चने की दाल, यानी एक चने में 2 दाने होते हैं, उस हिसाब से बिल्कुल 7 दालें, और इन 7 दालों का कोना टूटा हुआ नहीं होना चाहिए। ये शुद्ध, अखंड और साफ सुथरे होने चाहिए। इस उपाय को भी आपको शिव मंदिर में ही करना है। अब बात कर लेते हैं समय के बारे में, आपको किस समय करना है। इस उपाय को करने का समय 2 प्रकार का है। सुबह का समय, प्रदोष काल का समय, सुबह आप इसे 8 बजे के बाद, और 12 बिकी दारा है, 12 समय का राह है वो बिकी दारा है, बिकी दारा है वो बिकी दारा है।
बजे से पहले कर सकते हैं, क्योंकि इस समय सूर्य पूर्ण रूप से प्रकट होते हैं और वातावरण में ऊर्जा सबसे अधिक होती है। यदि आप प्रदोष काल में करना चाहते हैं तो शाम 5 बजे से 7 बजे के बीच कर सकते हैं। इस समय भगवान शिव का विशेष पूजन काल माना जाता है। शिव मंदिर में पहुंचकर सबसे पहले शिवलिंग का जलाभिषेक करें, बेलपत्र अर्पित करें और फिर श्रद्धा भाव से अपने 7 चने की दाल भगवान शिव को अर्पित करें। याद रखें, यह उपाय केवल तभी सफल होगा जब आप इसे शुद्ध मन और पूर्ण विश्वास से करेंगे। दाल चढ़ाते समय अपने हृदय की व्यथा भगवान शिव को सुनाएं, उनसे कहें, हे भोलेनाथ, हमारे जीवन से दरिद्रता का नाश कीजिए, हमारी मनोकामना पूरी कीजिए, धन का प्रवाह हमारे जीवन में बना रहे। आपका जो ये वाला उपाय है अब यहाँ पर समाप्त हो जाता है। अब शिव जी को भी आप प्रसन्न कर लेते हो और साथ में गणेश जी को भी प्रसन्न कर लेते हैं। अब घर आकर के आपको छोटा सा कार्य अवश्य करना है। अब भक्तों, केवल मंदिर जाकर उपाय करना पर्याप्त नहीं है, घर लौटकर आपको एक छोटा सा कार्य भी करना होगा। घर में जो भी आपका शिवलिंग है, पिंडी है, या फिर यदि शिवलिंग नहीं है तो आपका छोटा सा मंदिर है, वहां पर जाकर भी आपको जल चढ़ाना है और भगवान को प्रणाम करना है। साथ ही घर के मुख्य द्वार पर एक दीपक प्रज्वलित करना है। यही दीपक आपके घर की लक्ष्मी को स्थिर करता है और दरिद्रता को बाहर निकाल देता है। त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकम बंधनान मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। यदि भक्तों आपको यह हमारा उपाय अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक अवश्य करें। और हाँ, यदि आप हमारे द्वारा बताए गए रोज के उपाय देखना चाहते हैं, रोज के दिनांक के उपाय, तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अन्य में आता है बहनों को शेयर अवश्य करें, ताकि वह भी इस उपाय को करें और अपने जीवन में चल रही परेशानियों को समाप्त करें और आपके ऊपर भोलेनाथ की कृपा बनी रहे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यां। हर हर महादेव। मिलते हैं फिर एक नई वीडियो के साथ। और हाँ, कमेंट बॉक्स में अपना नाम और अपनी राशि अवश्य डालकर जाइए। हर हर महादेव। हर एक रात का अपना ही महत्व है। देवी दुर्गा के 9 रूपों की आराधना कर भक्तजन अपने जीवन से नकारात्मकता, दुख और बाधाओं को दूर करते हैं। नवरात्रि में व्रत रखने वाली महिलाएं विशेष रूप से माता की पूजा करती हैं, परंतु अक्सर यह प्रश्न उठता है कि कौन सा सरल और सटीक उपाय किया जाए जिससे माता दुर्गा शीघ्र प्रसन्न हो और घर की परेशानियां समाप्त हो। आज मैं आपको एक ऐसा ही उपाय बताने जा रहा हूं जो बेहद सरल है, किसी भी महिला द्वारा घर पर किया जा सकता है और इसका प्रभाव तुरंत जीवन में अनुभव किया जा सकता है। यह उपाय है नवरात्रि की रात्रि में हल्दी और आटे के दीपक से विशेष पूजन। उपाय का आधार हिंदू शास्त्रों और पुराणों में दीपक का अत्यंत महत्व बताया गया है। दीपक जलाना केवल एक धार्मिक क्रिया नहीं है, बल्कि यह अंधकार को दूर कर प्रकाश, ज्ञान और समृद्धि को आमंत्रित करने का प्रतीक है। आटे का दीपक यह पृथ्वी तत्व का प्रतिनिधित्व करता है। आटे से बना दीपक यह दर्शाता है कि हम अपनी धरती माता से जुड़कर जीवन की हर कठिनाई को शक्ति से जीत सकते हैं। हल्दी की एक चुटकी, हल्दी को शुद्धता, समृद्धि और उन्नति का प्रतीक माना गया है। यह मंगल ग्रह की शांति करती है और परिवार में सुख समृद्धि लाती है। रात्रि का समय, नवरात्रि की रातें शक्ति की उपासना के लिए सर्वश्रेष्ठ मानी जाती हैं। रात में देवी दुर्गा की ऊर्जा विशेष रूप से सक्रिय होती है। उपाय की विधि, ये उपाय केवल वही महिला करें जो नवरात्रि का व्रत रख रही हो। यदि घर में ऐसी महिला है तो वही इसे करना चाहिए। आवश्यक सामग्री: गेहूं के आटे का बना एक छोटा दीपक, शुद्ध घी या तिल का तेल, एक चुटकी हल्दी, एक रुई की बाती, साफ आसन। करने की प्रक्रिया: रात में स्नान कर स्वच्छ वस्त्र पहने घर के पूजा स्थल या किसी